नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का आज के डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा के कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अफेयर्स यानी अपडेट की ओर। भारत में 2021 में 7.3% जनसंख्या के पास डिजिटल मुद्रा है। यूनिकैड के एक रिपोर्ट से पता चलता है कि 2021 में भारत का क्रिप्टो स्वामित्व दुनिया में 7वां सबसे ऊंचा है और लगभग 7.3% भारतीय आबादी के पास डिजिटल मुद्रा क्रिप्टो करेंसी के रूप में है। 2021 तक जनसंख्या के हिस्से के रूप में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के लिए शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका यानी 8.3% से एक पायदान नीचे है। यूक्रेन 12.7% के साथ सूची में सबसे ऊपर है। उसके बाद रूस और वेनेजुएला क्रमशः 11.9% और 10.3% के साथ है। सिंगापुर और केन्या क्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका से ऊपर थे। अगली अपडेट है खेल के बारे में। वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान कीरोन पोलार्ड 600 टी20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने। वेस्ट इंडीज के पूर्व ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड 600 टी20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बने। लॉर्ड्स में द हैंड्रेल टूर्नामेंट के दौरान मैनचेस्टर ओरिजिनल के खिलाफ लंदन स्पिरिट्स के मैच के दौरान हाई हिटिंग बल्लेबाज ने यह उपलब्धि हासिल की। पोलार्ड के पास कुछ शानदार टी20 आंकड़े हैं। उन्होंने 600 मैचों में 31.34 की औसत से 11,723 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन 104 है और पोलार्ड ने प्रारूप में एक शतक और 55 अर्धशतक बनाए हैं। उन्होंने 4 से 15 के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ों के साथ 309 विकेट भी लिए हैं। अगली अपडेट है अन्ना द्रमुक के पहले सांसद माया थेवर का निधन हुआ। पूर्व सांसद और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के राजनेता के माया थेवर का डिडिंगुल के पास सालपट्टी में उनके आवास पर उम्र से संबंधित बीमारी के कारण निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। गौरतलब है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री और अन्ना द्रमुक के संस्थापक एमजी रामचंद्रन ने अन्ना द्रमुक पार्टी की शुरुआत की, श्री माया थेवर ने 1973 में डिडिंगुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के दौरान 2 पत्ती के चिन्ह पर चुनाव लड़कर पार्टी की पहली जीत दर्ज की थी। अगली अपडेट है मनोज सिन्हा द्वारा अवसर कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया उम्मीद मार्केट प्लेस। जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की अवसर योजना के तहत उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया। ऐसा ही एक मार्केट प्लेस जम्मू एयरपोर्ट पर भी खोला गया था और दोनों आउटलेट सभी 20 जुलाई के उत्पादन का प्रदर्शन करेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि इस तरह की पहल के स्थानीय कला और जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह के कारीगरों को समर्थन मिलेगा, जो ग्राहकों को सीधे स्थानीय उत्पादों के विपणन के लिए एक मंच प्रदान करेगा। अगली अपडेट है राज्य के बारे में। केरल सरकार जीएसटी चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। जीएसटी चोरी रोकने के लिए केरल सरकार एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी जिसमें लोग मूल बिल अपलोड कर सकते हैं और पुरस्कार जीत सकते हैं। राज्य सरकार को उम्मीद है कि लकी बिल ऐप कर संग्रह बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि लोगों को सामान खरीदने और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बिल पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वित्तीय संकट से जूझ रही सरकार राजस्व बढ़ाने के तरीकों पर विचार कर रही है और अधिकारियों ने कहा कि ऐप राज्य जीएसटी विभाग को लोगों द्वारा अपलोड किए गए बिलों की मदद से रिटर्न फाइलिंग की जांच करने में भी सक्षम करेगा। अगली अपडेट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। स्पार्क इसरो द्वारा लॉन्च किया गया नया आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत की आजादी के 75वें वर्ष के लक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत वर्चुअल स्पेस टेक पार्ट स्पास का अनावरण किया। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा लॉन्च किया गया वर्चुअल स्पेस संग्रहालय लॉन्च वाहनों, उपग्रहों, वैज्ञानिक मिशनों के साथ साथ भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के अग्रदूतों से संबंधित कई दस्तावेजों, छवियां और वीडियो को होस्ट करता है। सोमनाथ, जो अंतरिक्ष विभाग में सचिव और विभिन्न इसरो केंद्र के निदेशक भी है, उन्होंने की गई पहल की सराहना की। बढ़ते हैं अगली अपडेट है अमित बर्मन ने डाबर के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।
डाबर इंडिया लिमिटेड ने घोषणा की है कि अमित बर्मन ने कंपनी के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया है और मोहित बर्मन ने गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। एक नियामक फाइनल के अनुसार अमित बर्मन कंपनी के गैर कार्यकारी निदेशक बने रहेंगे। मोहित बर्मन को 11 अगस्त से 5 साल के लिए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में कंपनी के गैर कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं। कंपनी ने साकेत बर्मन को 5 साल के लिए गैर कार्यकारी उपाध्यक्ष के नियुक्त किया है। अगली अपडेट है बैंकिंग के बारे में। आरबीआई ने रद्द किया रूपी कोऑपरेटिव बैंक पुणे का लाइसेंस। भारतीय रिजर्व बैंक ने पुणे के रूपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया, जिसने 2013 से प्रतिबंधों का सामना करने वाले बैंक पर पर्दा डाल दिया। महाराष्ट्र के प्रमुख शहरी सहकारी बैंकों में से एक रूपी कोऑपरेटिव बैंक राज्य के अन्य हिस्सों में भी मौजूद है। 2013 में बैंक की निदेशक मंडल को आरबीआई ने बर्खास्त कर दिया था और सुधीर पंडित और अन्य को इसकी देखभाल के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया था। आरबीआई के एक प्रेस बयान में पर्याप्त पूंजी की कमी और कमाई की संभावना सहित विभिन्न कारणों का हवाला दिया गया है। अगली अपडेट है ऋषभ पंत उत्तराखंड के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुए। नई दिल्ली में उत्तराखंड सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा स्टार भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ऋषभ को बधाई देते हुए कहा कि जिस तरह से सामान्य परिस्थितियों में ऋषभ पंत ने अपने दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति से लक्ष्य को हासिल किया, वह सभी प्रेरणा देगा। सीएम धामी ने कहा कि क्रिकेटर ऋषभ पंत को उत्तराखंड ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सम्मानित करने से राज्य में खेल के क्षेत्र में युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। अगली अपडेट है यानी आखिरी अपडेट है पुरस्कार के बारे में। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर को मिलेगा फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। कांग्रेस नेता शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेविलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। फ्रांस सरकार तिरुवनंतपुरम के सांसद को उनके लेखन और भाषणों के लिए सर्वोच्च फ्रांसीसी योग्यता क्रम से सम्मानित कर रही है। शशि जो 1978 में 22 वर्ष की आयु में टफ्ट्स विश्वविद्यालय के फ्लेक्चर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी से अंतर्राष्ट्रीय संबंध और मामलों में डॉक्टरेट प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। पहले ही कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो एमपीएससी गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी।